अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सनाउल्लाह खान है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एस खान एकेडमी। आज हम एक नया कोर्स स्टार्ट करने लगे हैं, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस एंड डिफरेंशियल ज्योमेट्री। जैसा कि नाम से ही जाहिर है कि ये दो पार्ट्स पर मुश्तमिल है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस एंड डिफरेंशियल ज्योमेट्री। तो इसके फर्स्ट पार्ट में हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस को डिस्कस करेंगे और इसके सेकंड पार्ट में हम डिफरेंशियल ज्योमेट्री को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस को डिस्कस करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड इंट्रोडक्शन। लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर्स से पहले हमें ये जान लेना चाहिए कि नंबर्स क्या होते हैं। सबसे पहले चीज़ों की काउंटिंग के लिए जो नंबर्स दरियाफ्त किए गए उसको हम कहते हैं नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर वन से स्टार्ट होते हैं, वन टू थ्री अप टू सो ऑन। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपके पास 1 रुपया है तो आप उसको इस सिंबल से डिनोट करेंगे। अगर आपके पास 4 रुपीज़ हैं तो आप उसको इस सिंबल से डिनोट करेंगे। लेकिन अगर आपके पास 9 रुपीज़ हैं तो आप इस सिंबल से डिनोट करेंगे। लेकिन क्वेश्चन ये था कि क्या ये नंबर्स जो हैं ये हमारी डेली लाइफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए इनफ हैं, काफ़ी हैं? तो आंसर था कि नहीं, ये काफ़ी नहीं है। कैसे कि अगर आपके पास 1 रुपया भी ना हो तो आप उसको किस से डिनोट करेंगे? ठीक है, तो इस तरह हमने एक नए नंबर्स को दरियाफ्त किया जिसको हम कहते हैं इंटीजर्स। ठीक है, इसमें ज़ीरो भी इंक्लूड होगा और इसमें माइनस भी, यानी कि ज़ीरो और माइनस नंबर्स जो हैं वो नेचुरल नंबर में इंक्लूड कर दिए जाएं तो उसको हम कहते हैं इंटीजर्स। ज़ीरो प्लस माइनस वन प्लस माइनस टू अप टू सो ऑन। लेकिन अगर हमने आधी क्वांटिटी बतानी हो तो ना तो हमारे पास नेचुरल नंबर काफ़ी हैं और ना ही हमारे पास इंटीजर्स काफ़ी हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने बताना हो कि ये मेरे पास आधा सेब है, तो इसको कैसे हम सिंबल्स में बताएंगे? तो उसके लिए नए नंबर्स दरियाफ्त किए गए जिसको हम कहते हैं नेचुरल रैशनल नंबर्स। इसको हम क्यू से डिनोट करते हैं। क्यू इज़ इक्वल टू होता है a डिवाइडेड बाई b। A and B belongs to Z mean integers and B not is equal to 0। कि अगर B इक्वल टू 0 हो जाता है तो ये हमारे पास इसका आंसर अनडिफाइन हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन वही था कि क्या यहाँ तक जो नंबर्स हैं, रैशनल नंबर जो हैं, ये हमारी डेली लाइफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए काफ़ी हैं या नहीं है? द आंसर वाज नो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कि अगर हमारे पास एक ट्राई एंगल हो और उसकी एक साइड हमारे पास वन हो और उसकी दूसरी साइड भी हमारे पास वन हो, तो उसकी तीसरी साइड हम किसी भी रैशनल नंबर से फाइंड नहीं कर सकते, मेजरमेंट उसकी नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल इसकी इस साइड को जो कि बेस होती है इसको ए का नाम दे दिया जाए, इसकी दूसरी साइड जो कि परपेंडिकुलर है बी का नाम दे दिया जाए और इसको हम कहते हैं हाइपोटेनियस। ठीक है, अगर हम c की वैल्यू निकालें, c की वैल्यू कैसे निकालेंगे? मसला फिसागोरस, जिसको पैथागोरियस थ्योरम कहते हैं। ठीक है, पैथागोरियस थ्योरम क्या होता है? हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है, अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें तो इसका स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर स्क्वायर रूट। ठीक है, ए की वैल्यू वन है, बी की वैल्यू वन है, तो वन स्क्वायर वन प्लस वन स्क्वायर वन, वन प्लस वन टू। तो ये एक रैशनल नंबर नहीं है, इसको हम कहते हैं इर्रेशनल नंबर। नंबर्स दैट कैन नॉट बी रिटन एज पी आवर क्यू the decimals expression in non-terminating and non-periodic। अगर हम रैशनल और इरेशनल नंबर का हम यूनियन ले लें तो उसको हम कहते हैं रियल नंबर और इसको हम डिनोट करते हैं आर से। ठीक है, यूनियन ऑफ रैशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स। और इसको हम रियल लाइन पे भी डिनोट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप इसको ज़ीरो को सेंटर में रखते हैं तो इसके राइट साइड पे हमारे पास पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। ठीक है, और लेफ्ट साइड पे हमारे पास कौन से नंबर होते हैं? नेगेटिव नंबर्स होते हैं। लेकिन क्वेश्चन यही था कि क्या हमारे पास ये नंबर्स काफ़ी हैं हमारी डेली लाइफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए? तो आंसर अभी भी क्या था? नहीं था। इसके लिए हम इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं कि अगर आपके पास इक्वेशन आ जाए, ये हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन है 6x प्लस वन इज इक्वल टू 13।
तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे 6x इज इक्वल टू 12, ये इधर आके माइनस हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2। लेकिन अगर हम हायर ऑर्डर यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन या फिर क्यूबिक इक्वेशन में जाएं तो ये हमारे पास यूजफुल नहीं है, रियल नंबर उनका आंसर देने के लिए इनफ नहीं है। कैसे कि अगर हमारे पास ये एक इक्वेशन आ जाती है जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, इसको मैं सॉल्व करता हूं तो मेरे पास आंसर इसका आता है -1, ठीक है। तो कोई भी रियल नंबर में दो ऐसे नंबर्स नहीं हैं जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर जो है वो क्या आ जाए -1। तो हमें एक नए नंबर्स की ज़रूरत पड़ी, ठीक है, जिसको हम कहते हैं आयोटा, और आयोटा किसके इक्वल होता है -1 के, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर जब आयोटा हमारे पास दरियाफ्त हुआ तो हमने नंबर्स को इस फॉर्म में लिखा कि a प्लस आयोटा b, यहाँ पे a और b जो हैं ये दोनों क्या हैं, रियल नंबर्स हैं, और इनको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स। complex number, Cardano was first to introduce complex number into algebra, but he had some doubt about it। क्या डाउट था? उसने कहा कि उसने एक प्रॉब्लम पेश की सबसे पहले जब उसने कॉम्प्लेक्स नंबर्स को दरियाफ्त किया। उसने कहा कि आप दो ऐसे नंबर्स फाइंड करें जिनको जो 10 को डिवाइड करें और उनका अगर हम प्रोडक्ट लें तो हमारे पास कितना आ जाए, 40 आ जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली रियल नंबर्स इसका आंसर देने के लिए कंप्लीट नहीं थे, मतलब रियल नंबर से हम इसका आंसर नहीं निकाल सकते। तो इसलिए सबसे पहले कार्डेनो ने कॉम्प्लेक्स नंबर को इंट्रोड्यूस किया। उसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर पे बम्बेली ऑथर था, उसने क्या कहा, एट फर्स्ट द थिंग सीम्स टू मी टू बी बेस्ड मोर ऑन सोफिज्म देन ऑन ट्रूथ। यानी कि जो मैंने सबसे पहले देखा वो चीज़ें हकीकत से ज़्यादा मुझे ख्याली नज़र आएँ, लेकिन मैंने इस पे सर्च किया यहाँ तक कि मैंने इसका प्रूफ दरियाफ्त किया। कॉम्प्लेक्स नंबर में सबसे पहले एल यूलर ने ये नोटेशन सबसे पहले दरियाफ्त की कि आयोटा इज इक्वल टू -1 स्क्वायर रूट। तो ये था आपका फर्स्ट मॉड्यूल, ठीक है। आई होप आपको इसकी समझ आई होगी, अगर नहीं आई तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।